दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज टॉपिक अपने पास में है द्वितीय क्रिया। उसमें हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक के अंदर विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण। तो उसमें सेकंड टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया था। अब सेकंड टॉपिक जो है वो है कच्चे माल पर आधारित उद्योग। तो विनिर्माण उद्योग के वर्गीकरण का सेकंड बिंदु पढ़ेंगे, कच्चे माल पर आधारित उद्योग। ठीक है, यहां पर टॉपिक डालेंगे द्वितीय क्रिया जो हम पढ़ते आ रहे हैं, और इसमें हम पढ़ रहे हैं विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसमें किसका वर्गीकरण पढ़ रहे हैं? सेकंड नंबर पे टॉपिक डालेंगे कच्चे माल पर आधारित उद्योग का वर्गीकरण अपन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को कुल मिला के 5 भागों में बांटा है। पहला जो है वो है कृषि पर आधारित उद्योग। ठीक है, कृषि आधारित उद्योग। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो आता है वो है खनिज आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग। तीसरे नंबर पे जो है वो है रसायन, चौथे नंबर पे वन, और पांचवें नंबर पे पशु। ठीक है, रसायन आधारित उद्योग। तीसरे पे है क्या बताया था मैंने आपको? वन। ठीक है, वन आधारित उद्योग। और एक पांचवें नंबर पे है पशु। ठीक है, पशु आधारित उद्योग। टोटल मिला के 5 भागों में से बांटा है। ठीक है, ये 5 भाग आपके सामने हैं, ये चौथा है। ठीक है, अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे? पहला ले लेंगे, कृषि आधारित उद्योग। अब देखो, पहला बिंदु क्या कह रहा है? ऐसा उद्योग जो किस पर आधारित हो? कृषि पर डिपेंड हो। खेतों से कच्चा माल प्राप्त हुआ और विभिन्न प्रक्रियाओं से उसका रूप बदल दिया, उसको माल या वस्तु में बदल दिया, और बेचने के लिए कहाँ भेज दिया? ग्रामीण क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों के अंदर। ठीक है ना, इसे कहते हैं कृषि आधारित उद्योग। अब ऐसा कौन सा उद्योग होता है? जैसे कि शक्कर है, अचार है, फल का रस है, चाय है, कॉफ़ी है, कोकोआ है, मसाले हैं। ठीक है ना, ऐसे कई है। सूती वस्त्र उद्योग है, रेशमी वस्त्र उद्योग है, जूट है, रबड़ है। ऐसे कई उद्योग होते हैं जो कृषि पर आधारित उद्योग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन? खेतों से प्राप्त कच्चे माल को वस्तु में बदलकर, ठीक है ना, बदलकर विभिन्न प्रक्रिया द्वारा, ठीक है ना, वस्तु में बदलेंगे विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा, बदलकर विक्रय के लिए ग्रामीण व नगरीय बाजारों में भेज दिया जाता है। उदाहरण जैसे अचार है, मसाले हैं, कोकोआ, चाय, कॉफ़ी, रबड़, सूती, रेशमी। ठीक है ना, और भी कई चीज़ें हो सकती है। ठीक है ना, ये हो गया। ये सब के सब ये उद्योग है, किस पर आधारित है? कृषि पर। कच्चा माल कहाँ से मिलेगा इनको? कृषि से प्राप्त होगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है खनिज आधारित उद्योग की बात करते हैं। अब ऐसे उद्योग जो आपके खनिजों पर आधारित हो। ठीक है ना, मतलब इन उद्योगों में खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, इन उद्योगों में खनिज को कच्चे माल के रूप में
उपयोग में लिया जाता है। मतलब खनिज है, कच्चे माल के रूप में इन उद्योगों में उपयोग में लिया जाता है। अब जैसे कौन कौन से होते हैं, अब देखो सुनो, अब खनिज कितने प्रकार के होते हैं, धात्विक। तो कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिसमें धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं और कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिसमें अधात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसको भी हम मेंशन कर सकते हैं, यहां लिख दो, कुछ उद्योगों में धात्विक व कुछ उद्योगों में अधात्विक खनिजों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि उदाहरण देख लो, जैसे कि मान लीजिए लोहा है, ठीक है, धात्विक खनिज है, सोना, चांदी, ठीक है, ये धात्विक खनिज है, तो इन उद्योगों में इनका उपयोग करते हैं, धात्विक खनिजों का। कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिसमें अधात्विक खनिज, जैसे कि सीमेंट है, चूना पत्थर है, तो यहां पर इन उद्योगों के अंदर अधात्विक खनिज का उपयोग करते हैं। तो ये खनिज जो है वो कच्चे माल के रूप में इन उद्योगों में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला बिंदु, तीसरा बिंदु देखते हैं अपन, रसायन आधारित उद्योग। अब रसायन आधारित उद्योग मतलब रसायन का उपयोग, मतलब तीसरा है रसायन आधारित उद्योग। मतलब सुन लीजिए पहले, ऐसे उद्योग जिसमें रसायन का उपयोग करें कच्चे माल के रूप में, प्राकृतिक रूप से जितने भी रासायनिक पदार्थ होते हैं उनको, उन खनिजों को कच्चे माल के रूप में रसायन आधारित उद्योग के रूप में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इन उद्योगों में रसायन प्राकृतिक रूप से कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, जैसे कि अब देखो, अब ऐसे रासायनिक आधारित उद्योग कौन से होते हैं, जैसे कि पेट्रो रसायन उद्योग, नाम सुना होगा आप लोगों ने। अब पेट्रो रसायन उद्योग के अंदर खनिज तेल, ठीक है, या फिर पेट्रोलियम, इसका उपयोग करते हैं। खनिज तेल व पेट्रोलियम का उपयोग करते हैं। ठीक है, और बात बताऊं तो जैसे कि नमक है, गंधक है, व पोटास है, ठीक है ना, इनका उपयोग करते हैं। इनका उपयोग प्राकृतिक खनिज के रूप में उपयोग, ठीक है, इनका उपयोग। इसके अलावा और बताऊं मैं आपको, जैसे कि कृत्रिम रेसे, प्लास्टिक बनाना, ये सब किस में आएगा, रसायन में। कृत्रिम रेसे या फिर प्लास्टिक बनाना, ये सारी चीजें किस में आएगी, रसायन आधारित उद्योग के अंतर्गत आएगी। ठीक है, अब आगे देखिए अगला, वन आधारित उद्योग। उतारना चाहे तो आप उतार सकते हैं। देखिए चौथे नंबर पे आता है वन आधारित उद्योग। अब देखिए वन आधारित उद्योग, वनों से दो तरह की उपज होती है, एक तो मुख्य और एक गौण। अब मुख्य और गौण उपज जो होती है उसका उपयोग कच्चे माल के रूप में इन उद्योगों में लिया जाता है, उपयोग में, है ना। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, वनों से प्राप्त मुख्य व गौण उपज को इन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाया जाता है। उदाहरण के तौर पे पहला फर्नीचर उद्योग। अब फर्नीचर उद्योग के लिए लकड़ी वनों से प्राप्त होती है, ठीक है। दूसरा जैसे कि
उदाहरण के तौर पर कागज उद्योग मान लो, लकड़ी, घास और बांस कहाँ से प्राप्त होती है? वनों से। ठीक है। तीसरा, जैसे कि मान लीजिए लाख उद्योग है। अब लाख उद्योग को लाख कहाँ से प्राप्त होता है? वनों से। तो ये जितने भी उद्योग है, फर्नीचर हो, कागज हो, लाख उद्योग हो, इनको ये सारी सामग्री कहाँ से मिल रही है? ये मिल रही है वनों से। ठीक है। तो ये इन कच्चे माल पर आधारित उद्योग हो गए। ठीक है। अगला लास्ट बिंदु अपना पशु पर आधारित उद्योग। पशु आधारित उद्योग। देखिए भाई, ऐसे उद्योग जो पशु पर आधारित हो। ठीक है। ऐसे उद्योग जिनको कच्चा माल पशु से प्राप्त हो। ठीक है। पशुओं से प्राप्त हो, जैसे चमड़ा, ठीक है, ऊन और दूध। अब चमड़ा कहां से प्राप्त हो रहा है? पशुओं से। ठीक है। ऊन कहां से प्राप्त हो रहा है? पशुओं से। दूध कहां से प्राप्त हो रहा है? पशुओं से। ठीक है। हाथी का दांत कहां से प्राप्त होगा? हाथी से। अब चमड़ा पशुओं से प्राप्त हो रहा है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुछ भी हो सकता है। ऊन पशुओं से प्राप्त हो रहा है, भेड़, बकरी हो सकता है। दूध पशुओं से प्राप्त हो रहा है, और हाथी के दांत भी किससे प्राप्त होगा? पशु से, मतलब हाथी पशु। तो ये सारी चीजें जो है वो किस पर आधारित होगा? पशु पे। मतलब चमड़ा उद्योग, ऊन उद्योग, दूध उद्योग, डेयरी उद्योग कह सकते हो, हाथी के दांत वाले उद्योग। तो इन उद्योगों को कच्चा माल कहां से मिल रहा है? उन उद्योगों को मिल रहा है पशुओं से प्राप्त मिल रहा है। ठीक है। पशुओं से कच्चा माल प्राप्त हो रहा है। मतलब चमड़ा उद्योग के लिए चमड़ा, ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए ऊन, डेयरी उद्योग के लिए दूध, और हाथी दांत और उद्योग के लिए दांत पशुओं से प्राप्त होता है। ठीक है। तो इस तरीके से पशु आधारित उद्योग हो गया। तो ये कुल मिला के मैंने आपको ये 5 बिंदु बताए कच्चे माल पर आधारित, मतलब कच्चा माल इन्हीं क्षेत्रों से प्राप्त होता है। कृषि, रसायन, खनिज, वन और पशुओं से प्राप्त होता है, तभी ये उद्योग संचालित होते हैं। तो इस वीडियो में इतना है।